ਪਛੋਰਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੁੱਠੀ ਟੋਪੀ ਗੈਂਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹਰ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਅਣਖਾਂ ਚ ਘੁੰਮਣ ਸਾਰੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਘੱਟ ਚੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲਾ yeah 3% और पुट्ठी टोपी गैंग मैं मिक्सर हूँ, मुझे मेरा स्टेज में मिक्सर है, तो मैं बेसिकली पीटीजी के लिए प्रोड्यूसिंग करता हूँ, म्यूजिक प्रोड्यूस करता हूँ। और मेरा नाम रैपू है और पुट्ठी टोपी हम है मिर्जा ने। जब हमारी बेसिकली एक यूनिटी हुई तो उसकी वजह यही है जो सर पे पहनी हुई है। तो हम बैठे हुए थे तो हमने सोचा कि हम अपने गैंग का क्या नाम रखें। तो बेसिकली हमने नोटिस किया कि हमारी कैप्स जो है ना वो बेसिकली उल्टी है, पुट्ठी है। तो हमने क्योंकि हम पंजाबी हैं तो हमने अपनी लैंग्वेज का टच देना था, तो इस वजह से हमने नाम रखा पुट्ठी टोपी गैंग। और बेसिकली ये एक यूथ को रिप्रेजेंट करती है, ये बेसिकली मॉडेस्टी को रिप्रेजेंट करती है। दैट्स इट। लोग समझते हैं कि पंजाबी जो है वो किसी तरीके से इंफीरियर है या जट समझते हैं exactly। और दूसरी बात ये कि मतलब आप राइटिंग जो है वो किसी भी जुबान से बेहतर अपनी मादरी जुबान में कर सकते हैं। Exactly। ठीक है। और वैसे भी हमारे पर्सनल थॉट ये है, बाकियों का नहीं पता, कि जो पंजाबी है उसका वजन बड़ा बेहतर होता है, लाइक इंग्लिश या दूसरी लैंग्वेज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। हाँ जी, एक्सप्रेसिव है, एग्रेसिव है, और मेरे ख्याल से इसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा है। पहले हमने जब स्टार्ट किया तो डेफिनेटली बोहेमिया को सुना, उससे पहले सुनते थे रैप और बड़ा ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन थी, लेकिन ये नहीं था पता कि दैट्स रैप और हिप हॉप। तो वैसे पता था स्नूप डॉग, 50 सेंट, एमिनम, टूपाक, बिगी, ये सुनते थे, बिगी स्मॉल वगैरह को। लेकिन जब पता चला कि बोहेमिया इसे पंजाबी में लेके आए तो हमने फिर पता चला क्योंकि इसे रैप कहते हैं, ये जॉनर है, तो उस हिसाब से फिर हमने अपने आप को देखे, क्योंकि रैप बेसिकली रियल है, तो हमने अपने कल्चर को, अपने आप को, अपने एरिया को, अपने सिटी के अपने लोगों को देख के हमें जो लगा फिर हम उस हिसाब से रैप लोग करते गए। अब ये भाई साहब बताएंगे। बेसिकली मैं तो एक क्लासिकल पर्सन था, Yes। वोकलिस्ट था शुरू से, तो साथ में राइटिंग्स वगैरह भी करता था। लेकिन बीइंग ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं तो मैंने पहले इंग्लिश रैप को सुनना शुरू किया, और उसमें आ जाते हैं मतलब वो रिक रॉस, लिल वेन या टूपाक शकूर या बिगी स्मॉल 80s में चले जाए अगर, तो उसके बाद भाई साहब से मुलाकात हुई 2010 में। तो ज़ाहिर है फिर उस वक्त तक मैंने भी बोहिमिया को सुनना शुरू कर दिया था। मोस्ट टाइप की अंबार लगाए हुए थे राइटिंग्स के, तो हम दोनों बड़े हैरान थे एक दूसरे से मिलके कि एक ही पिंड थां च असीं दो बंदे इकट्ठे हो गए थे, लाइक वी आर हियर। तो मतलब मेरी तो इंस्पिरेशन स्पेशली जब जिसको कहते हैं परवान चढ़ी, वो डीजे खालिद लोगों को सुन के या इस तरह के बंदों को सुन के हम आज भी उसी जेल से आगे जा रहे हैं। मेरी थोड़ी सी कहानी जो है ना डिफरेंट है, ठीक है। मैं एज अ बोहेमिया ही था, ठीक है, स्टार्ट में, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है खुद को कन्वर्ट किया। ये है कि फिर पुट्ठी टोपी के साथ यूनियन हुआ तो फिर here we are today। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕੱਲ ਟੇਡਾ ਮੁੰਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕੱਲ ਟੇਡਾ ਮੁੰਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਹ ਸੌਂਗ ਦੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਕਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਾਈਨ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾ ਸੌਂਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਇਰਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ। बेसिकली वो ਅਣਖਾਂ ਟੁਰਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਏ, ਮਾਦਰੋ ਦੇ ਕਸ਼ਲਾ ਮਗੈਰੇ, ਡਾਊਨ ਗੱਡੀ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਚੜੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਪੈੜੇ, ਅਣਖਾਂ ਟੁਰਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਏ, ਮਾਦਰੋ ਦੇ ਕਸ਼ਲਾ ਮਗੈਰੇ, ਡਾਊਨ ਗੱਡੀ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਚੜੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਪੈੜੇ। ਅਣਖਾਂ ਟੁਰਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਏ, ਮਾਦਰੋ ਦੇ ਕਸ਼ਲਾ ਮਗੈਰੇ, ਡਾਊਨ ਗੱਡੀ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਚੜੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਪੈੜੇ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਬਸ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਈ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਗੋਣਾ ਡੂ ਦੈਟ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੱਸਣਾ। ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਰੈਪ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਪ ਹੌਪ ਦੀ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਛੋਟਾ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਕਵਰਡ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿੰਸ ਡੇ ਵਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦੈਮ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰजेंट ਕੀਤਾ। दैट्स इट। स्पेशल थैंक्स टू गुजरात के लोग। सर जो लोग हमें नहीं जानते उन्हें बता देते हैं कि हमें तकरीबन म्यूज़िक करते हुए तकरीबन 9-10 साल हो गए हैं और हम इसे बिल्कुल ही प्रोफेशनली लेके चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ हम बिल्कुल प्रोफेशनली चल रहे हैं। वी हैव अवर ओन स्टूडियो, हम इसे 24/7 जॉब लेके चल रहे हैं। हम ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन सारा कुछ करते हैं एंड इंशाल्लाह हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। हमें कोई सपोर्ट देता है नहीं देता, सिंस डे वन से हमारा ज़ीरो स्पॉन्सर्स होते हैं, हमारा ज़ीरो कंपनी ही होता है। हम अपनी जेब से खुद कमा के इस चीज़ में लगाते हैं, इस चीज़ से अर्न करते हैं। सर ये 3 बंदे बैठे हुए हैं आपके सामने, ठीक है, इनके अलावा और हमें किसी बंदे की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन हमने छोड़ा क्यों नहीं है? छोड़ा इस वजह से नहीं है कि जब हम कर रहे थे तो एक ही था कि यार पिछले 4 साल 5 साल की मेहनत है, ऐसी जाने नहीं जाने दे सकता। और सेकेंडली एक बड़ा पक्का बिलीव है, आप मेहनत किसी भी लाइन में कर लो, अगर आप करते रहोगे आई कैन अश्योर कभी भी ज़ाया नहीं जाएगा। और जहाँ तक आपने बात की है ना ये मतलब छोड़ने का या मतलब प्लान आता है कि यार ये क्या कर रहे हैं हम, मतलब कुछ भी नहीं बन रहा, ये तो पिछले साल हम छोड़ चुके थे। हाँ ये तो वाइंड अप कर दिया था, इतना मतलब नो पता सर। एक घर से आगे पीछे मतलब एक आर्टिस्ट होता है ना, उसमें एक जो आर्ट का कीड़ा होता है वो डिसपॉइंट हो सकता है लेकिन वो मर नहीं सकता। इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली पाकिस्तान में है बहुत छोटी, उसके अलावा फिर इंडस्ट्री में लॉबीज बनी हुई, टैलेंट को बेसिकली नहीं देखा जाता। बेसिकली देखा जाता है जैसे ये पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा समझ लें कि एक वायरस की तरह, कैंसर की तरह फैला हुआ है कि इधर कॉन्टेक्ट से आला चलते हैं, मेरिट नहीं चलता, ठीक है। तो जब आप ये इंडस्ट्री को अप्रोच करते हो तो आपको आगे से बहुत ज़्यादा सिफारिश और दूसरे नंबर पे पैसा चाहिए होता है, ठीक है। अगर फर्ज करें ये जो हम ट्रैक किया ये अगर इंडस्ट्री से करवाते तो ये ट्रैक का कुछ भी नहीं था। ऐसे ही है, इस तरह उन्होंने बाहर से दरवाजे से जवाब दे दिया। ऐसे ही इंडस्ट्री में जब आप काम कर रहे होते तो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि इस तरह का काम करके दो। इन आर्टिस्ट को एक इंडिपेंडेंट जो होता है ना वो नहीं रहने देते क्योंकि उन्होंने बिजनेस सिर्फ देखना होता है, लेकिन हमने बिजनेस भी देखना होता है, सब देखना होता है। तो फिर जो हमारी स्ट्रेटजीज को हमें जो ठीक लगता है हम वो करते हैं और रिजल्ट आपके सामने। तो हमने बेसिकली ये जो हुण दा ट्रैक है ये हमारे स्टैंडर्ड्स हमने इतने हाई करके सेट कर दिए हैं कि अब हम उन्हें बता रहे हैं कि हुण दस केड़ा जानदा नहीं सर। लाइक हुण दस तो एक हो गया, ताना बाना कहने के मतलब ये बात कर रहे हैं। वैसे भी हमारे जो अपकमिंग जो ट्रैक्स आ रहे हैं उनमें मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडस्ट्री को पता चलेंगी। अभी मेरे कुछ 1-2 लिरिक्स हैं लाइक कहते सी जेड़े तेरे विच कलाकार ने, ठीक है, कहते सी जेड़े तेरे विच कलाकार नहीं रखदे ने खोट कदी सलाहकार नहीं। कादे सलाहकार बने तुसी करना कुछ नहीं है तो बस इंज कर लो। एग्जैक्टली ये सर जो मेन स्ट्रीम में जो बेसिकली आर्टिस्ट बैठे हुए हैं और ये बेसिकली कहते हैं कि लाइक हम यंग टैलेंट को प्रमोट करते हैं, ये जस्ट बातें हैं, ठीक है। और जो जितने भी यंग आर्टिस्ट हैं, जितने भी हमारे जैसे बंदे पैशन के साथ काम कर रहे हैं, मैं जस्ट इन्हें एक ही रिकमेंड चीज़ करूँगा, यार आप अपने बलबूते पे करो। और ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें आपको किसी बंदे की जरूरत नहीं है। हमने बॉस बड़े देख लिए, अब लीडर चाहिए इंडस्ट्री को जो पकड़ के चले साथ। एग्जैक्टली। और इस वजह से हम किसी के मोहताज नहीं है। आप अपना काम अच्छा करो, उसके ऊपर आप जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप में टैलेंट हुआ तो पब्लिक इंशाल्लाह आपको एक्सेप्ट करेगी। यू डोंट नीड इंडस्ट्री। तो जिस वक्त असी गुजरात ते सॉन्ग बना रहे सी, असी जिस टाइम आइडिया ते काम कर रहे सी,
ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਭੋਲਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਮੇਡੀ ਪਰਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਜਰਾਤ ਇਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਫਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਫਨੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਭੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਿਪ ਹੌਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਐਜ਼ ਅ ਆਰਟਿਸਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਈਕ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਇਮੇਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਭੋਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਫਿਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੇ ਉਸ 'ਚ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਰਡਸ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਦੇ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੋਰਿਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ, ਐਟਸੈਟਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਲਚਰ 'ਚ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫਨੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਰਿਆ, तू मेरे लेवल तक नहीं छोड़ लोगों की छोड़े, मैंने तो थप्पड़ छाए अच्छे वाले, ठीक है, घर से आगे पीछे ताने तो जारी सी बात है देती है आवाम, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। बेसिकली मैं जो है ना मेन गुजरात से, ठीक है, ये भाई पंजाब से हैं, हम दोनों पंजाब से हैं। अर्ली डेज तो बड़ा एक्सट्रीम था, तो साथ साथ हम स्टडी कर रहे थे और बेसिकली हमारा मतलब जो फैमिली में किसी का कोई लेना देना नहीं था म्यूज़िक का, तो ना इसका ना मेरा, तो हम ज़रा वो जिम्मेदार टाइप लोग थे, तो सुननी तो पड़ी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जब उनको नज़र आना शुरू हुआ कि यार ये तो अच्छा कर रहे हैं, मतलब किसी और लेवल पे जा रहे हैं, तो अब डेफिनेटली वो साथ सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे ही है सर, ये जब हमने स्टार्ट किया था तो मेरी फैमिली ने तो ऐसे मतलब लिया था कि चलो एक साइड बिजनेस है, एक हॉबी है, तो बड़ी ज़्यादा गलत चीज़ों से बचेगा, सो अपना काम कर रहे हैं और साथ में ये एज अ हॉबी लेके चल रहे हैं। लेकिन विद टाइम व्हेन दे गेट टू नो कि भाई साहब बहुत सीरियस हो चुके हैं, तो फिर कहना शुरू हो गया मरासियां का काम में असी जट होने हैं, ये वो कंजर खाना में है, तू की कर रहा है, असी जट होने हैं। ये तो अभी भी है, ये तो अभी भी लोग कहते हैं, लेकिन ऐसे है कि हमारा एक विजन है, हमारे ड्रीम्स हैं और ड्रीम्स आर फॉर रियल। हम ऐसे लोग सपोर्ट भी इस तरह दी कि चल ठीक है लग गया एग्जैक्टली, लाइक ऐसे कोई नहीं है कि लाइक अच्छा ये कर रहे हो बेटा, अच्छा इसे ऐसे तरह करो, नो, इट्स जस्ट लाइक ओके अपना काम कर रहे हो, फाइन, अब जाके जो मर्जी करो। लेजेंड गाना आ रहा है हमारा बेसिकली, यस, और ये है कि वो भी गुजरात की है, ये सरप्राइज है, ठीक है, बहुत तगड़ा ट्रैक है, और ये इंडस्ट्री की बात हो रही थी तो ये भाई एग्जैक्टली लेवल से भी शायद ये हमारी इंडस्ट्री जो है ना वो चीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि इधर बेसिकली लोग जो है वो डिपेंडेंट है और बेसिकली कैद है, और क्योंकि हमें किसी की ज़रूरत नहीं, किसी के मुताज नहीं, अल्लाह का बहुत शुक्र है, इस वजह से हम अपनी मर्ज़ी का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बेसिकली म्यूज़िक करने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह ये ट्रैक लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और उसके थोड़े से लिरिक्स जो है भाई साहब सुना देते हैं। स्टार्ट करो जी। मेरा स्टाइल सारी दुनिया तू बख है, मेरा स्टाइल सारी दुनिया तू बख है, मेरा स्टाइल सारी दुनिया तू बख है। दिस इज माय होड, दिस इज गुजरात। असी अज नहीं कल नहीं काखा या लाखा ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਸਰ ਗੁਜਰਾਤ ਜੋ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿਉਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਫੋਰਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਈਬ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਾਟਸ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੀਵ ਮੀ ਇਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਣ ਦਿਓ। ਗੁਜਰਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਗੇਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਟਸ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। मेरा बेसिकली लाइक मेरे फैंस, मेरे दोस्त मैनू मतलब बड़े, क्योंकि मेरी जंपल है, ठीक है, मेन सिटी, ते मैनू बड़े क्लोजली हो जानते हैं, ठीक है, तो लाइक मैं अगर एक्सप्लेन करांगा तो शायद मेरे को पास नहीं है,
ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਸੋਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੈਟਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ। ਅਜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਸ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਚੰਨ ਪੂਰੇ ਚਾੜੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੁੰਡਾ ਜੋੜ ਖੜੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਪੂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਪੁੱਠੀ ਟੋਪੀ ਗੈਂਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਅਣਖਾਂ ਚ ਘੁੰਮਣ ਸਾਰੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕੱਟ ਚੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲਾ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਛੋਟੀ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਕਣਾ, ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜੇ ਫੋਨ ਲਿਆ ਚੱਕ ਮੈਂ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਦੀ ਛੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਟਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਕਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਈਦਾ, ਤੇ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਈਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ। ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕੱਲ ਟੇਡਾ, ਮੁੰਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ ਕੈਨੇਡਾ। PTG, Gujarat for life. Putti Topi Gang, PTG.